हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। देखो, काफी डिस्कशन हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर कि इस साल सारे के सारे स्टूडेंट्स को लेवल अप प्रिपरेशन करनी है। नीट 2026 की तुम्हें ऐसे प्रिपरेशन करनी है जो तुम्हारी 2025 की प्रिपरेशन से थोड़ी सी ज्यादा एडवांस्ड हो। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तुम नेसेसरीली फिजिक्स में नहीं, अपनी नीट प्रिपरेशन में कर ही नहीं सकते अगर तुम नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हो। ये वो मिस्टेक्स हैं जिनका ना होना नॉन नेगोशिएबल है। अगर तुम नीट 2026 को क्रैक करके एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहते हो तो तुम लोगों का ज़्यादा टाइम लूंगी नहीं। ये जो गाइडेंस सेमिनार है इसको पूरा का पूरा देखना, ताकि तुम लोगों को ये पता हो कि हाँ भाई, हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। जो बच्चा ये मिस्टेक्स नहीं करेगा वो तुमसे आगे है ना। और मैं नहीं चाहती जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे आगे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे गाइडेंस के पीओवी से हो या फिर फिजिक्स के पीओवी से हो। इसीलिए जो मेरे फिजिक्स के बैचेस हैं उसके अंदर मंडे टू फ्राइडे तो ऑर्डिनरली हमारी एडवांस क्लासेस होती है ना। बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके अलावा ताकि मेरे स्टूडेंट्स और बच्चों के ऊपर हो सके, है ना, और बच्चों के ऊपर उनकी प्रिपरेशन हो सके, हम हर सैटरडे को सुबह के 8 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं जहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। एडवांस्ड क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। और एडवांस का मतलब नेसेसरीली डिफिकल्ट नहीं होता। इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस जिनके फ्रेमवर्क अच्छे हो, जैसे तुम लोगों को 2025 में देखने को मिला था, वैसे भी क्वेश्चंस हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं हर सैटरडे को। तो ये 5 मिस्टेक्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये तुम्हारा सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है सारी की सारी पीसीबी रिक्वायरमेंट्स के लिए। चाहे मैं बात करूं गाइडेंस के टर्म्स में, या मैं बात करूं पढ़ाने के टर्म्स में, या मैं बात करूं एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो तुम लोगों को चाहिए उसको देने के टर्म्स में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली मिस्टेक तो यही बच्चा करता है कि डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान ना वो नोट्स नहीं बनाता। जैसे कि अगर मान लो हम लोग जाने कि नीट को क्रैक करने के लिए या फिर चलो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट 4 बार तो कवर करना होता है। तो अगर मैं नीट के पीओवी से बात करूं या फिर मैं उस स्ट्रैटेजी के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं जो स्ट्रैटेजी मैं हर साल फॉलो करती हूँ, और जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आज बच्चे एम्स कॉलेज में बैठे हुए हैं, एमएएमसी कॉलेज में बैठे हुए हैं और बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, वो ये है कि अपना सिलेबस दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लो, बिल्कुल डिटेलिंग में। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, तुम लोगों को नोट मेकिंग यहाँ पर करनी है। उसके बाद में हम लोग डिटेल रिवीजन फेज में जाते हैं, फिर हम लोग क्विक रिवीजन में जाते हैं, फिर क्विक रिवीजन 2 में जाते हैं, और फिर बाद में अगर टाइम मिले तो हम लोग क्विक रिवीजन 3 में भी जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 2025 की बात करूं, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, पता नहीं 6 या 7 बार पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है उस बच्चे ने मेरे साथ, जिसने शुरू से लेके एंड तक मुझे फॉलो किया है। तो ये जो डिटेल कवरेज फेज है ना, इस डिटेल कवरेज फेज में मेक श्योर कि तुम्हारी नोट मेकिंग हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दिसंबर में जाके या फिर तुम लोगों को सितंबर में जाके या तुम लोगों को फरवरी में जाके याद आ रहा है कि ओ यार इन इन चैप्टर के नोट्स बनाने रहते हैं। नहीं, अगर तुम्हारे सिलेबस में एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं तो एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स तुम लोगों के सिलेबस कवरेज के एंड तक बन जाने चाहिए, मतलब दिसंबर एंड तक बन जाने चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो बच्चा करता है वो है डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान ही शॉर्ट नोट्स बनाना। डू नॉट डू दैट। देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है ना कि डिटेल नोट्स में तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। शॉर्ट नोट्स में हम लोग वो चीजें लिखते हैं जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, दूसरी जो बच्चा बार बार भूल रहा है ना, तीसरे फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। तो बात ये होती है कि जब आप डिटेल सिलेबस कवरेज में होते हो ना, तो काफी ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम पहली बार पढ़ रहे होते हो। तो तुम्हारे लिए सभी न्यू है, तुम लोगों को तब सभी इंपॉर्टेंट फील होगा, क्योंकि तुम्हारा किसी भी टॉपिक में या फिर टॉपिक के किसी भी सब टॉपिक में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो बच्चा यहाँ पर मिस्टेक क्या करता है कि अगर डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान ही तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स में सिर्फ फर्क होगा कि कितने पन्ने भरे हैं, और कोई फर्क नहीं होगा। जो तुम्हारे डिटेल नोट्स में लिखा हुआ एग्जैक्टली तुमने सारा शॉर्ट नोट्स में छाप दिया है। और जो शॉर्ट नोट्स अगर तुम लोग डिटेल सिलेबस कवरेज के बाद अगर तुम डिटेल रिवीजन फेज में बनाओ, तो अगर डिटेल रिवीजन फेज में अगर तुम्हारे 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनेंगे ना, डिटेल कवरेज फेज में तुम्हारे 4 से 5 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनेंगे। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स का कोई फायदा नहीं है। अच्छे शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहते हो, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहते हो, तो दिसंबर के बाद जब तुम लोग डिटेलिंग में एक बार सिलेबस को अपने रिवाइज करोगे, उस दौरान तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तीसरी चीज, अपनी प्रिपरेशन लेट शुरू करना। मैं ये चीज अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, इस चीज को समझो। बहुत मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट के 4 महीने पढ़ के भी सिलेक्शन लेके आते हैं। यस,
लास्ट के 6 महीने पढ़ के भी सिलेक्शन लेके आते हैं, लेकिन 2025 वो साल नहीं था। एंड वी ऑलवेज नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओ भाई मधुमक्खी, सॉरी बच्चों। हाँ, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वी डोंट नो कि 2026 में क्वेश्चन पेपर क्या पता 2025 जैसा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 2020 जैसा आ जाए, 2022 जैसा आ जाए, 2023 जैसा आ जाए, इजी मीडियम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2026 जैसा आ जाए और 2025 जैसा आ जाए। इसीलिए प्लीज मेक श्योर करो कि अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल तुम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करो, और तुम लोग को एटलीस्ट 9 से 10 महीने मिले अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को अगेन पूरा का पूरा सिलेबस 4 बार तो एटलीस्ट कवर करना है। चौथी मिस्टेक आ जाती है एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करना। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। समझो, हर टीचर का ना विजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा विजन है कि मैं बच्चों को ना 4,000 से 5,000 क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही करवा दूं नीट 2026 से पहले। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे ये जो 4,000 5,000 क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारी डिटेल सिलेबस कवरेज फेज में तो होंगे नहीं। तो मैं क्या करूंगी, या फिर कोई भी टीचर क्या करेगा कि कुछ क्वेश्चंस डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान करवाएंगे, फिर डिटेल रिवीजन के दौरान, फिर बाद में क्विक रिवीजन के दौरान, फिर क्रैश कोर्स के दौरान, एंड फलाना ढिमकाना। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो अब बात ये है कि मान लो अगर तुमने कुछ टीचर को फॉलो किया डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान, फिर कुछ टीचर को फॉलो किया डिटेल रिवीजन के दौरान, फिर कुछ टीचर को फॉलो किया तुम लोगों ने क्विक रिवीजन के दौरान, तो ना तो इस टीचर के विजन को तुम लोग मैच कर पाए, ना इस टीचर के विजन को तुम मैच कर पाए, ना इस टीचर के विजन को तुम लोग मैच कर पाए। तुम समझो, अगर किसी भी टीचर का बड़ा नाम है ना, या फिर अगर किसी भी टीचर के ऊपर स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा ट्रस्ट है, एक रीजन होता है। कोई भी बच्चा ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता, प्रूफ देख के ट्रस्ट करता है। और प्रूफ सबसे ज्यादा या तो एक टीचर किस तरीके से पढ़ाता है वो होता है, या फिर वो टीचर कितने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है वो होता है। तो चाहे किसी भी टीचर को फॉलो करो, एक ट्रस्टेड टीचर को फॉलो कर लो, लेकिन एक टीचर को फॉलो करोगे सिंगल सब्जेक्ट के लिए, ताकि उस टीचर का जो विजन है वो कंप्लीट हो पाए। और वो टीचर जितना भी देना चाहता था नीट प्रिपरेशन के दौरान तुम लोगों को, या तो मैं क्वेश्चंस की बात करूं, या फिर मैं रिपीटेशंस की बात करूं, या फिर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, वो तुम्हारे तक आ पाए। तो ये 360 डिग्री कवरेज करने के लिए, जितना भी एक टीचर पढ़ाना चाहता है, वो 360 डिग्री कवरेज होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक सिंगल टीचर को फॉलो कर रहे हो। और आखिरी मिस्टेक, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स है, लेकिन ये 5 सबसे मेजर मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है बच्चा करता है। हाउ डू आई नो? क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं, है ना, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तब मैं सोचती हूँ कि यार इसको ये तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब आप बोल नहीं सकते। जो बच्चा ऑलरेडी घबराया हुआ है, दिसंबर के मंथ में मुझे बोल रहा है कि मैम अभी तक हमारे नोट्स वगैरह नहीं बने, क्या करे, मैं उसको ये थोड़ी बोल सकती हूँ तुम्हें बनाने चाहिए थे, वो तो उसको पता ही उसको बनाने चाहिए थे। लेकिन अभी ये सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ कि क्योंकि अभी तुम्हारी नीट प्रिपरेशन की शुरुआत है, तो ये मिस्टेक अब तुम्हें शुरू से ही नहीं करनी है। बाकी देखो, एक इंसान उसी की हेल्प कर सकता है जो खुद की हेल्प करने को रेडी है। मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें नॉलेज आ गई, लेकिन फिर भी अगर तुम ये मिस्टेक करोगे, दैट इज ऑन यू गाइस, दैट इज नॉट ऑन मी, दैट इज नॉट ऑन एनीवन। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन सारी मिस्टेक्स का ध्यान रखना, ये सारी मिस्टेक्स मत करना, और नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना। एज अ टीचर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, तुम्हें भी रिजल्ट चाहिए, तो हम लोगों का जो एम है वो कॉमन है। तो एम अगर कॉमन है तो मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी उस एम को अचीव करने में। पांचवी चीज आ जाती है अकेले प्रिपेयर करना। अब दोबारा से समझो, इस साल ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट 2026 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें जितनी अनसर्टेनिटी आज तक रही है, मतलब आज तक जितनी अनसर्टेनिटी रही है ना नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, उतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं रही जितनी नीट 2026 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है उसमें अनसर्टेनिटी है। और ये स्टूडेंट की एंड से ज्यादा है, टीचर के एंड से कम है। कि हमें तो चलो फिर भी, हम तो पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं, हमें पता है कभी बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आ जाता है, कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ जाता है। नीट 2025 तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट बिकॉज हम लोग ऐसी अनसर्टेनिटीज देख चुके हैं, तो हमें उनको ओवरकम करना भी आता है। तो जैसे अभी नीट 2025 में हम लोगों ने एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज देखा, तो हमें ओवरकम करना आया ना। हम लोगों ने हमारी क्लासेस का लेवल बढ़ा दिया ना, हर सैटरडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं ना, सिर्फ एडवांस क्वेश्चन के लिए। सो दैट इज हाउ वी कोप। तो टीचर्स को पता होता है कि इन अनसर्टनिटीज को कैसे बीट करना होता है, और किस तरीके से इन अनसर्टनिटीज की वजह से अपना टाइम वेस्ट कोई भी बच्चा ना करे, उसको किस तरीके से गाइड करना होता है। तो इस साल कोई भी बच्चा अकेला प्रिपेयर नहीं करेगा,
ठीक है, चाहे तुम किसी की भी सब्सक्रिप्शन ले लो, तुम चाहे जिन भी मर्जी टीचर से पढ़ लो, लेकिन प्लीज प्रॉपरली एक बैच में पढ़ना, एक प्रॉपर बैच जहां पर तुम लोगों को प्रॉपरली पढ़ाया जाए, जिसके साथ एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज हो। उन प्रॉपर टेस्ट सीरीज के तुम लोगों को वीडियो सोल्यूशंस मिले, इस तरीके से प्रिपेयर करना ताकि तुम नीट 2026 के लिए एक्चुअली में रेडी हो पाओ। बाकी अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है, अगर कोई बच्चा टीम जीएनटी से पढ़ना चाहता है कि भाई दी आपने बता दिया 4 बार तो सिलेबस हमें कवर करना ही है, पिछले साल तो मैंने फिर भी 6-7 बार करवाया था, तो अब की बार ऑब्वियसली बात है 4 तो हमारा मिनिमम नंबर है कि इतनी बार तो करना ही करना है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से टीम जीएनटी से पूरी के पूरी साल पढ़ना चाहता है, सच दैट सारे के सारे बैचेस तुम्हें मिले, है ना, उनके पीडीएफ्स मिले, उनके डीपीपीज मिले, उनसे एसोसिएटेड टेस्ट सीरीज मिले, उनके वीडियो सोल्यूशंस मिले, प्रॉपर तुम लोगों को रैंकिंग मिले, है ना, आपके ऊपर जाके तुम लोगों को 40,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, और तुम लोगों को लेवल अप डीपीपीज मिले, लेवल अप की 2 बुक्स मिले, तो तुम लोग महापैक को खरीद सकते हो। महापैक बिल्कुल लोएस्ट प्राइस के ऊपर, 12,000 का इसका प्राइस होता था, तुम देख लो 6,000 पे आ चुके हैं। तो अगर कोई भी बच्चा ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन टीम जीएनटी के अनलॉक करना चाहता है, अड्डा 247 की नीट सब्सक्रिप्शन ईयर लॉन्ग अगर तुम लोग सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो 1 महापैक को खरीद सकते हो। ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ कल तक वैलिड है, 8 जून आखिरी तारीख है जब आप महापैक को इतने प्राइस के ऊपर खरीद पाओगे। ये प्राइस अवेल कर सकते हो अगर तुम लोग ये वाला कोड लगाते हो सब्सक्रिप्शन के दौरान, टीसी लाइव कोड लगा देना, ये वाला अमाउंट शो हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये एक कॉलिंग नंबर है, इसको टीसी सपोर्ट नंबर भी तुम लोग बोल सकते हो। इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, अगर अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है तो। और मान लो अगर इनके अलावा, जैसे कि मान लो तुम लोगों को ये सारी चीजें तो चाहिए, लेकिन अब तुम्हें ये भी चाहिए कि हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और ये जो 2 लेवल अप की बुक है हमें ई बुक के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारे घर डिलीवर हो स्टडी मटेरियल के साथ। तुम चाहते हो कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के मेंटर्स हम लोग तुम लोगों के लिए लेके आए हैं, तुम उनसे 1-on-1 अनलिमिटेड चैट कर पाओ, तो फिर बाद में तुम लोग 1 महापैक की जगह 1 महापैक प्रो ले सकते हो। अगर महापैक को बाय करने का लिंक, 1 महापैक प्रो को बाय करने का लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टीसी लाइव कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट तुम लोग अवेल कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, दिस इज द कॉलिंग नंबर, कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर के ऊपर कॉल करो, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करो और अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन प्लीज जल्दी से जल्दी शुरू करो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर तुम लोग चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, या फिर तुम चाहते हो कि यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसा हो जाए, ऑब्वियसली बात है सिलेबस कवरेज तो नहीं होगा अभी, वहीं पे हमारी डिटेल बैचेस में ही बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो कोई भी अगर तुम्हारे पास आइडिया है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन एक मीडियम है तुम्हारा, मतलब कमेंट सेक्शन बेसिकली वो कबूतर है जो चिट्ठी को तुम्हारे से मेरे तक पहुंचाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट राइट नाउ। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।